यस यस। ये हवा में बातें हो रही है कि इसमें कोई जब तक आप कमोडिटी वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, ड्यूटी हर कमोडिटी का अलग अलग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होगा? स्वास्थ्य राव, आप भी इस पर काफी रिसर्च करती रहती हैं, आप इनकी बातों से कितने सहमत अजय श्रीवास्तव जी की बातों से? नहीं, बिल्कुल सही अगर बात करी ये थी। दलील और दिया जाए तो, ये दलील जी, दिया है, तब तो हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आएंगे नहीं। नहीं देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ एक बात है और अच्छी बात है इसमें ये कहा, क्योंकि इसके ऊपर जब ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट, आइटम बाय आइटम डिस्कशन नहीं होता है, और अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसीलिए जो बात पिछली बार में रह गई थी वो ये कि देखिए, ट्रम्प का जो बेसिकली काम है वो ये कि जिसको वो टैरिफ अब्यूजर कहते हैं, अल्टीमेटली टैरिफ को लेकर उनकी सोच क्या है, उससे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट के थ्रू वो इन सब चीजों को डील कर रहे हैं। और जहां तक उसकी बात है, रेसिप्रोकल टैरिफ एक बात है, और आई एग्री कि उसमें क्लैरिटी नहीं है, अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली होना क्या है। जैसे लिस्ट आती है कि 30 आइटम्स पर हम अपने टैरिफ कम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका एक्सपोर्ट और उसका इंपोर्ट का क्या मैथ है, उसका क्या गणित है, ये तो बाद में पता चलेगा। हाँ, ओवर एंड अबव एक चीज और जो मैं कहना चाहती हूँ जो पिछली बार मिस हो गई थी, वो ये कि पिछली बार हमने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में देखा था कि हमने $7 बिलियन का हाइड्रोकार्बन वहां से खरीदा। तो इस बार मैं ये जरूर देखती हूँ कि जिस तरह से हम रशिया से चीप हाइड्रोकार्बन्स खरीद रहे हैं और उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं एटसेट्रा, उसमें मैं जरूर ये देखती हूँ कि हमको दोबारा हाइड्रोकार्बन ट्रेड के लिए अमेरिका से आई थिंक मुझे करना होगा हमें। और ये भी एक तरीका है टोटल ट्रेड डेफिसिट को कम करने का। और एज फार एज रेसिप्रोकल टैरिफ्स इज कंसर्न्ड, आई एग्री विद द पॉइंट्स मेड कि हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे प्ले आउट करता है। बिल्कुल। ये आरती टिक्कू सिंह, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जब से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और खासतौर से मोदी के मुलाकात से ठीक पहले ट्वीट कर दिया, तो यहाँ पे बड़ी चर्चा हो रही है। तो आपको लगता है कि ये चूंकि दोस्ती का हवाला भी कर लीजिए, या फिर कहें कि इंडिया तो उतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नहीं, इनके पास तो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, उन पर पहले ध्यान दें, इंडिया को थोड़ा छोड़ कर रखें, इस तरह की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ स्वस्ति के साथ कि एक्चुअली टैरिफ्स पे एक वार्तालाप होगी, नेगोशिएशंस होंगी। अगर आपको याद होगा, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे पिछली बार इंडिया आए थे 2020 में, तो उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में एक खास बात कही थी जाते जाते, और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत टफ नेगोशिएटर है। और मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को भूले हैं या वो इसको नजरअंदाज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी काफी कुछ होगा बार्गेन करने के लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक कह रही है कि ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का, और साथ में ही इनफैक्ट अगर आप देखें उनके जितने भी इनिशिएटिव्स उन्होंने पिछले 20-22 दिन में लिए, वो अपना जो उनका डेट है, ओवरऑल इनका डेट जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसको नीचे करने के लिए वो टैरिफ की बात जरूर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एजेंडा है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया को बेच पाए। आर्म्स और वेपन्स की बात जरूर होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इशू होगा कि कितने ज्यादा वेपन्स वो बेच सकते हैं, और इंडिया को कहीं ना कहीं बाकी जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि वो हम रशिया से कम ले या किसी और से। इनफैक्ट रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है हमारे लिए, रहा है हिस्टोरिकली। उसमें हम कितनी कमी पेशी कर सकते हैं, वो रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और कितना कन्वीनियंट होगा, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें नेगोशिएशंस की है, ये सारी बातें टॉक्स और डायलॉग की है। मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कोई जिस तरह की धमकियां वो जस्टिन ट्रूडो को देते हैं या किसी और प्राइम मिनिस्टर या किसी और हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, उस तरह का व्यवहार हमने प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं देखा। उनका जो एक फेमस वो है कि वो रात को 3 बजे या 2 बजे ट्वीट्स लिखते हैं, और बहुत ही खतरनाक भयंकर डांट होती है हेड्स ऑफ स्टेट के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मुझे लगता है जो इज्जत पहले दी वही बरकरार है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई कमी पेशी है।
बिल्कुल एम्बेसडर दयाल, मैं आपसे इसी को समझना चाह रहा था, जिस चीज़ को हाईलाइट किया अभी आरती ने, कि ठीक है बातचीत होती है, एक लैंग्वेज होता है ट्वीट करने का, जिस तरीके के बिल्कुल फ्रैंक होकर के ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, तो कम से कम यहाँ पे जब मोदी हैं सामने तो ये थोड़ा सा हम लोग मान के चले हैं कि थोड़ा सा नरम रवैया, थोड़ा सा ज़्यादा कटसियस रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ठीक है ना, होता क्या है कि जब पहली बार हमारी आपकी मुलाकात होगी उस वक्त की बातचीत अलग होती है, लेकिन अगर हम दोनों में दोस्ती है तब जब मिलते हैं तो वो एक लेवल से ऊपर शुरू होती है बातचीत। तो वो एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस दौरे में, और इसका नतीजा ये निकाला जाए कि शायद टैरिफ वॉर से अभी भारत को बाहर रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इतना ख्याल रखेंगे हम लोगों का। लक्ष्मण जी, कुछ ये लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पाया कि आरती जी ने क्या बातें कही, लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि माय वेरी बेस्ट फ्रेंड मोदी एटसेट्रा, लेकिन मेरे विचार में जो ट्रंप करेंगे वो इस बात से असर नहीं उस पे होगा कि उनकी दोस्ती मोदी जी के साथ कैसे। वो एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, किस तरह की पॉलिसी वो अपना लेंगे, क्या अनाउंसमेंट कर देंगे, जहां तक ट्रंप का सवाल है कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहुत सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ट्रंप को भारत के प्रति नरम नीति अपनानी होगी और ऐसा नहीं करना होगा जिससे टकराव बढ़े। और मैं पहले जिक्र कर रहा था कि डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जो वहां की डीप स्टेट है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वहां का मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दयाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम टैरिफ से बचना चाहते हैं तो इंडिया के पास ऑफर करने के लिए कई सारी चीजें हैं, उसमें डिफेंस में कितना पोटेंशियल है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए, हमने बहुत कंसेशंस दिए हैं, जैसा स्वस्ति जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में बताया था कि हमने अपने बजट में कई प्रपोजल्स रखे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हम टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं जो अमेरिका के हमारे यहाँ जो इंपोर्ट्स हैं उस पर। तो ये तो हमने ऑलरेडी एक जेस्चर कर ही लिया है। अब जहां तक डिफेंस इंडस्ट्री की बात है, देखिए वो प्राइस तो अमेरिका सेट करता है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो अमेरिका से या किसी देश से डिफेंस के आइटम्स लें वो हम धीरे धीरे करके अपने देश में मैन्युफैक्चर करें, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा उद्देश्य है मेक इन इंडिया। ट्रंप जो है ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही सख्त रुख अपनाते हैं। इस बात पे जरा मुश्किलात सामने आएंगी। ये नहीं कि हम डिफेंस आइटम्स पे बहुत हाई टैरिफ्स इंपोज कर देंगे, क्योंकि वो डिफेंस आइटम्स जो हम अमेरिका से ले रहे हैं या लेंगे वो वैसे हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हमने फ्रांस से अभी रफाइल जेट्स लिए या स्कॉर्पियन की बात चल रही है तो हमारी सिक्योरिटी नीड्स के मुतालिक है। तो अमेरिका से भी हम जो डिफेंस आइटम्स लेंगे वो ऐसे नहीं कि उस पर हम हाई टैरिफ्स करते हैं, उसमें मुश्किलात कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के संबंध में। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स रेज करने की बात कर रहे हैं वो इंडिया से जो आइटम्स वो इंपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, पहले टर्म में उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे काफी हाई टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से शायद 25% लगाए थे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ था। तो क्या हम अमेरिका के प्रति रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे? देखिए, पहले तो हमने 25 आइटम्स पे लगाया था, 25% हमने लगा दिया था। उन्होंने जो लगाए थे उसके विरुद्ध हमने किया था। तो हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मेरे विचार में समझदारी इसी में होगी कि ये टैरिफ वॉर आगे ना बढ़े और ऐसा ना हो जैसे अमेरिका ने चीन पे लगाए तो चीन ने भी एकदम बहुत हाई टैरिफ्स अमेरिका पे लगा दिए। इससे क्या फायदा? ये जो है वो कोऑपरेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसको नष्ट करे। मेरे विचार में दोनों जो देश है, दोनों नेता इस बात को ध्यान में रखेंगे और टैरिफ वॉर नहीं होने देंगे।